अब देवतागण के साथ देवताओं के राजा इंद्र बहुत परेशान हो गए कि ये राम जी का तो इनका काम है ऐसा, ये हमेशा भक्तों के बस में रहते हैं। भक्त जैसा चाहे, जब चाहे, जो चाहे इनसे करवा लेते हैं, और ये एकदम सत्य है। राम जी को बेवकूफ बना करके कई लोग सत्ता पा गए, सत्ता सुख भोग लिए। त्रेता युग से लेकर के आज तक राम राम जपना चल रहा है। कई कथावाचक कितने वैभव को प्राप्त कर लिए, किसी राजा से कम नहीं है। अब तो देवताओं का काम भरत के हाथ में। भरत जी को अब सुमिरो भाई, भरत जी जो चाहेंगे वो होगा। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि तुम लोगों ने ठीक है विचार किया है, और ये तुम लोगों का भाग्य उदय हुआ है जो भरत जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ है। सीतापति सेवक सेवकाई, बृहस्पति जी कह रहे हैं देवताओं से कि सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। राम जी के चरणों में प्रेम करने से ज्यादा फायदेमंद है राम जी के भक्तों के, राम जी के सेवकों के चरणों में प्रेम करो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया ज्ञान बिनु पैसारे। अरे राम जी की के दरबार में घुस ही तब पाओगे जब हनुमान जी उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं। तो कह रहे हैं कि अब तुम लोग राम राम करना छोड़ो, भरत भरत करना चालू कर दो। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विबस रघुराव। ये देवताओं देखो भरत जी का प्रभाव कि राम जी स्वभाव से ही उनके बस में। और तुम लोग डरो मत। क्यों मत डरो? क्योंकि भरत राम जी की परछाई है। भरत जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, अब मैं क्या कहूं और क्या कहवाऊं। गुरु जी प्रसन्न है, आप अनुकूल हैं, मेरे मन की सारी पीड़ा नष्ट हो गई है। मुझे जो एक मन में ग्लानि थी, एक मन में संकोच था, एक मन में डर था, वो अब समाप्त हो गया। कि मेरे भैया के मन में मेरे प्रति कोई मलिनता नहीं, मेरे गुरु के मन में मेरे प्रति कोई मलिनता नहीं है। ये बात मेरी समझ में आ गई, अब मुझे कोई कष्ट नहीं। भरत जी कहते हैं कि देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। मेरी एक विनती सुन लीजिए प्रभु, अगर उचित हो तो ऐसा करिए। क्या विनती? कि तिलक समाजो साज सबुआना,
करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। राज तिलक की सारी सामग्री और सारी व्यवस्था हमने कर रखी है, और अगर आपका मन माने तो उसे सफल करिए, मतलब राज्याभिषेक यही करवा दीजिए। सानुज पठइये मोहि बल कीजिए सबई सनाथ। मुझे और शत्रुघ्न को वन में भेज दीजिए, और अगर ऐसा न हो तो न तरु फेरियई बंधु दो, नाथ चलूं मैं साथ। अगर ये भी न हो पाए तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए, मैं चलता हूं आपके साथ बन। और न तरु जाही बन तीनू भाई, बहुरी असीय सहित रघुराई। नहीं तो हे भैया, हम तीनों भाई बन को चले जाते हैं और आप मैया के साथ वापस चले जाइए। जिसमें भी आपका मन प्रसन्न हो वैसा आप करिए। उतरु देई सुनी स्वामी रजाए, सो सेवकुल की लाज लजाई। भरत जी का क्या भाव है कि कह रहे हैं कि स्वामी को उत्तर देना सेवक के लिए बहुत लज्जा की बात है, परंतु मैं आपको उत्तर दे रहा हूं फिर भी आप मेरी सराहना कर रहे हैं। बताइए, जिस भाव में बात कही जा रही है उस भाव में भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बड़े भैया के से जवान लड़ा रहा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जया यशुदेव। सो सिर धरी धरी करी सबू, मिटी अनट अवरे। आप जिसको जो आज्ञा देंगे वो उसका पालन करेगा, सारे उपद्रव सारे उलझन सब मिट जाएंगे। भरत जी की बातों को सुन करके जो साधु समाज था वो सराहना करने लगता है, देवतागण पुष्प वर्षा करने लगते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। हमारे संकोची स्वभाव वाले भगवान राम चुप रह जाते हैं और सारी सभा सोच में पड़ जाती है कि भगवान मौन क्यों है। उसी समय महाराज जनक के दूत आते हैं, वशिष्ठ जी को सूचना मिलती है, वशिष्ठ जी दूतों को बुलाते हैं और उनसे कुशलता पूछते हैं। दूत कह रहे हैं कि आपने कुशल पूछ लिया तो कुशल ही है, बाकी सारी कुशलता तो नहीं तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई ना। मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउना। महाराज दशरथ के जाते ही पूरा संसार ही अनाथ हो गया है प्रभु, और अयोध्या और जनकपुर तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। अयोध्यापति के देहावसान को सुन करके पूरे जनकपुरवासी
शोक में मग्न हो गए थे। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता। भरत जी को राज्य दिया गया, राम जी को वनवास दिया गया। ये सब सुन करके महाराज जनक के हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। और जब जनक जी को पता चला कि भरत जी अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट गए हैं, तब भरत जी की बड़ाई करते हुए जनक जी ने वहां से तुरंत प्रस्थान किया है। आज ही सुबह प्रयागराज में स्नान करके चले हैं और इस समय जब यमुना को पार कर रहे थे, उस समय यमुना पार करते ही उन्होंने खबर लेने के लिए हमें भेजा है। सुनत जनक आगमन सबो हर्षउ अवध समार। जनक जी के आगमन को सुन करके अयोध्या के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु हमारे राम जी को बड़ा संकोच होता है। और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच में पड़ गए। अब बार बार जैसे जैसे ये समझ में आता है देवराज को, इंद्र को, कि ये कहीं वापस न चले जाएं, कहीं वापस न चले जाएं, परेशान होते रहते हैं। गरई गलानी कुटिल कहे के काही कहई के दूषण देई। माता कैकेयी तो मन की ग्लानि से गली जा रही, किसको दोष दें, किससे कहें, क्या स्थिति है माता कैकेयी। माता कैकेयी की जगह पर कोई अपने आप को रख के देखे तब समझ में आएगा कि जिस चीज के लिए माता कैकेयी ने निर्णय लिया, उस चीज को सिर्फ राम जी समझ रहे हैं और कोई समझ ही नहीं रहा। और हकीकत में माता कैकेयी किसी को समझाना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं समझाना चाहिए। यही प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सब को करिम जनपू जय नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रात बीत जाती है, सुबह सब लोग स्नान करते हैं, गौरी गणेश भोलेनाथ की, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और फिर भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो जाए और भरत जी युवराज बने। सब वहां पर जितना समाज है अयोध्या का, गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अयोध्यापुरी में हो और राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में रहें। सब लोग यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
जितने ऊंच नीच मध्यम वर्ग के पुरुष और स्त्री हैं, सब मन ही मन सावधान होकर के कृपा निधान राम जी की सराहना करते रहते हैं। राम जी के गुण को गाते हुए अपने भाग्य की सराहना करते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठो रविकुल कमल दिनेश। महाराज जनक को आते देख करके भगवान राम उठ करके खड़े हो जाते हैं। भाई सचिव गोरपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। अपने भाई और सचिवों के साथ भगवान राम आगे आगे चलते हैं। अवावत जनकु चले ही भांति, आवत जनकु चले ही भांति। सहित समाज प्रेम मति माती। और जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। लगे जनक मुनि जनपद बंदन। जनक जी ने मुनिवर की चरण वंदना की है, ऋषियों को प्रणाम किया है। भाई न सहित राम मिली राजई, चले लवाए समेत समाज। राम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया और भाइयों के साथ श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम में लिवा कर आए हैं। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु, सेन मनो करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ। ऐसा लग रहा है जैसे जनक जी के समाज जो करुणा की नदी है, उसे राम जी शांत रस रूपी समुद्र में लेकर के जा रहे हैं।